सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने कभी पारस मणि देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। हीरा देखा है? देखा है, सबने देखा है। हीरा तो कौन सी बड़ी बात है। पारस मणि किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने सुना तो होगा। सुने हैं? क्या जानते हो उसके बारे में? वो कितने रुपया के आता है, पता है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं पता, नहीं तो बता देती। प्यार से बोलो। हमने पारस मणि के बारे में ये सुना है कि वो बहुत अनमोल है, और कितने में आता है ये नहीं पता, उसका कोई मोल नहीं। और उसके बारे में एक और बात जानते हैं, उसमें स्पर्श करने से, टच कराने से लोहा भी क्या बनता है? लोहा भी सोना बन जाता है, ये सबको पता है। और एक दिन एक संत के पास में, बहुत पहले पुराने बात, संत के पास में पारस मणि था, और वो संत को उसका कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे ही रखा था। तो एक गांव का गरीब आदमी वहां पहुंचा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने सुना है बाबा लोग के पास तो बहुत सारा माल रखा होता है। अब मेरे घर में 4 बेटियां हैं, शादी के लिए योग्य हो गए, मुझे भी कुछ धन दीजिए। बाबा ने कहा, क्या कह रहे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बाबा के पास में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। मैं स्वयं तो बाबा हूं, और सुबह शाम रोटी मांग करके खाता हूं, मैं कहां से धन दूंगा? लेकिन उस गरीब ने, बहुत गरीब व्यक्ति था, तो कहने लगा, बाबा आप कृपा कर दो, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े सेठ भक्त मिलने आ जाते हैं, आपको देते होंगे, इस बार कृपा कर दो। तो बहुत दुखी था, देखा नहीं गया। तो उन संत ने कहा, बेटा तुम्हें चाहिए तो मैं दे देता हूं, वहां पर थोड़ा सा दूर झाड़ी में पारस मणि रखा है, जाकर के ले जाना उसे, और तुम्हें चाहिए जितना चाहिए उतना उपयोग कर लेना। अब जैसे उसने सुना झाड़ी में रखा है, वो तो देखता ही रह गया। इतना अनमोल मणि, ये पारस मणि, ये बाबा ने झाड़ी में रखा है, और खुश हो गया, मुझे मिल गया करके जल्दी जल्दी गया, और झाड़ी में ऐसे 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 देखने लगा, और वहां मणि मिल गया। जैसे पारस मणि देखा, उसको शंका हुआ, अगर ये असल में पारस मणि होगी तो ये बाबा क्यों इधर रखते, अपने अंदर छुपाते, घर में छुपाते। तो उसने एक लोहा का अंगूठी पहन रखा था, और उस अंगूठी को जैसे स्पर्श कराया, वो तुरंत सोना हो गया। उसने सोचा, ये तो सही में पारस मणि है। लेकिन ये समझ में नहीं आया, ये बाबा ने इतना अनमोल मणि को यहाँ झाड़ी में क्यों रख दिया। इसलिए रखा होगा कि बाबा के पास में इससे भी ज्यादा मूल्यवान कुछ और चीज होगा, जाता हूं और वही जो और अनमोल है उसी को लेके जाऊंगा। पारस मणि को छोड़ दिया और वहां चला गया। बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या चीज है? इससे भी अनमोल कुछ और है, तुम छुपा के रखे हो, उसको दे दो। तो बाबा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, और मेरे पास क्या है क्या नहीं है तुम्हें क्या लेना देना। तुम तो घर जाओ, बेटियों का शादी कर दो, पारस मणि ले जाओ। तो वो व्यक्ति जिद करने लगा, नहीं नहीं बाबा, आपके पास जो है वही दीजिए, मुझे मणि नहीं चाहिए। तो बहुत जिद करने के बाद संत कहते हैं, चलो आ जाओ। हाथ में पकड़ा और कान को पास कर लिया, और उसके कान में महामंत्र प्रदान कर दिया, राधा कृष्ण नाम उच्चारण कर दिया। तो संत ने कहा, बेटा
वो पारस मणि तो तुम्हें सब कुछ प्रदान करेगा। अगर तुम इस नाम को धारण करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। उससे भी ज्यादा अनमोल तो भगवान के नाम है। सबसे ज्यादा अनमोल केवल कृष्ण नाम है, केवल राधा नाम है।